बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों और तज्ज़ियों और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और शाम के इस पहर भी मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि टीवी चैनल के ऊपर भी ये ख़बर तो आप सुन चुके होंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो कालादम हो चुका है, लेकिन फ़ैसले की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं? क्या इमरान खान साहब अब जेल से बाहर आएंगे? इमरान खान का ये जो ट्रायल कालादम करार दिया गया है, क्या इस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी जिन्होंने इस तरह से जो ट्रायल है वो इमरान खान साहब का चलाया? कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं फ़ैसले की जो कि रिपोर्ट भी नहीं हो रही, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि फ़ैसला असल में सुनाया क्या गया है और इमरान खान साहब जो हैं वो अब साइफ़र इस केस से बरी हो चुके हैं और कब क्या वो बरी हो चुके हैं और कब वो जेल से निकलेंगे। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेरे पीछे बिल्डिंग आप देख रहे होंगे। इस बिल्डिंग के अंदर भी बड़ा एक अहम इजलास चल रहा है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का क्या बनेगा, वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में बतौर जज रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो साइफ़र ट्रायल कालादम हुआ है उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक तो बेसिकली ये इमरान खान साहब के दो इस्तदाएँ थी। एक ये थी जज की तैनाती और दूसरा जो साइफ़र का ट्रायल था जेल में नहीं हो सकता, ये इमरान खान साहब ने कहा था और कहा था ट्रायल को कालादम करार दिया जाए। जो जज की तैनाती है, इस तैनाती के ऊपर क्लियरली कोई फ़ैसला नहीं आया कि जज की जो तैनाती है वो दुरुस्त हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो फ़ैसले की डिटेल्स सामने आई हैं उनको सामने रखते हुए ये आपको बता दूं कि जो जज साहब की तैनाती है वो दुरुस्त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने डिटेल जजमेंट के अंदर ये लिख भी देगी। दुरुस्त कैसे है? क्योंकि साइफ़र केस की समाअत करने वाले जज अबू अल हसनात जो हैं उनकी तैनाती खुसूसी अदालत के जज के तौर पर हुई थी, उनको चार्ज दिया गया था। तो उसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना था वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर था, उन्होंने जो एक समरी या नोटिफिकेशन या जो कुछ भी है वो जारी करना था, फिर उसके बाद जो है वो वज़ारत कानून ने करना था। तो ये सवाल पूछा गया था और इसी सवाल पर फ़ैसला दिया जाना था। तो इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि तैनाती का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया गया, ड्यू प्रोसेस। हाई कोर्ट ने ही पहले जो समरी वगैरह थी या नोटिफिकेशन या जो भी तरीक़ाकार होता है वो पहले हाई कोर्ट से हुआ और फिर अप्रूवल होने के बाद ही वज़ारत कानून जो है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन हुआ। तो जज की तैनाती दुरुस्त हो गई। एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। दूसरा जो मामला था ट्रायल का, इमरान खान साहब का ट्रायल कालादम करार दिया जा चुका है, यानी कि इसमें वो जो नोटिफिकेशन था 29 अगस्त का जेल ट्रायल का, वो ट्रायल वो कालादम करार दिया गया है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब तक जितना भी ट्रायल हुआ है, यानी कि इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, चलान पेश किया गया, इवन के गवाहों के बयानात तक रिकॉर्ड किए गए और उनके ऊपर जिरा भी की गई। मतलब कुछ गवाहों के कुल तो 27 थे और इनिशिएट कर दिया गया था, कोई पहले उसमें 3-3 करके उन्होंने करना था, बहरहाल कुछ गवाहों के बयान भी और जिरा भी हो गई थी। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस था, इस सारे के सारे प्रोसेस को कालादम करार दे दिया गया है, यानी कि जो कुछ भी हुआ वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नहीं हुआ, इसलिए कालादम यानी कि गैर कानूनी उसको करार दे दिया गया। वो सारे का सारा जो मामला इमरान खान के अगेंस्ट वो ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद अब मामला आ गया था कि फिर उसके बाद जो काबीना का मामला था कि काबीना ने भी फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी किया और काबीना ने जो इजाज़त थी वो दी। तो वो जो काबीना की इजाज़त थी वो फिर पेश भी की गई अदालत में। उसमें अदालत ने यह कहा कि जब वो काबीना ने समरी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ जारी की थी, जिस दिन वो जारी हुई है उससे बाद जो है वो ट्रायल उससे माजी का, यानी कि जो ट्रायल जो चीज़ें हुई थी वो गलत थी, यानी कि उसके बाद चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि अब अगर इमरान खान साहब का ट्रायल करना है साइफ़र केस का तो वो नए सिरे से किया जाएगा, दोबारा से फ़र्द जुर्म और दोबारा से वो सारे का सारा जो ट्रायल है वो चलाया जा सकता है, उस काबीना की वो जो मंजूरी है। और जहाँ तक बात है कि जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें अदालत ने कहा है कि गैर मामूली हालात हों तो वो हो सकता है। देखें, ये चीज़ तो थी कि जेल ट्रायल किया जा सकता है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं थी,
लेकिन कानून के मुताबिक गैर मामूली हाथों लाजमी करना ही करना हो तो जेल में किया जा सकता है। मसला यहाँ पर यह था कि इमरान खान साहब का जो सिक्योरिटी थ्रेट का बताया जा रहा था, उस बेस को क्यों बुनियाद बनाकर ये किया जा रहा है। इमरान खान खुद चूँकि कह रहे हैं कि जेल ट्रायल ना हो, ओपन कोर्ट के अंदर किया जाए। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पहले जब मैं खुद सिक्योरिटी के बुनियाद पर कहता था कि अदालत में नहीं आ सकता, तो तब क्यों नहीं सुनी गई बात। तब तो ये कहते थे कि नहीं जी आपने आना है अदालतों में। तो अब डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब के वकील की यहाँ पर इस्तदा मंजूर हुई है कि जो पुराना सारा ट्रायल है वो कलअदम हो गया, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद एक और जो चीज़ थी इस फैसले के अंदर इम्पॉर्टेंट कि जो जेल ट्रायल है वो ओपन कोर्ट या इन कैमरा हो सकता है कि नहीं। इसमें एक आ गया हो सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक अच्छा अभी जो हो रहा था वो उस तरह से नहीं हो सकता, इसीलिए वो सारा कलअदम हुआ है। और अगर दोबारा किया जाना चाहिए तो ओपन कोर्ट या इन कैमरा दोनों सूरतों में क्या होगा कि जो जज होंगे, जो तैनात होंगे जज, यानी कि साइफर केस की अभी जो समाअत करें जज अबुल हसनात साहब, क्योंकि इनकी तैनाती दुरुस्त हो गई है, वो एक जुडिशल ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे और उस जुडिशल ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर इन कैमरा या ओपन कोर्ट या जेल ट्रायल हो सकता है। यानी कि अभी तक जो जेल ट्रायल हो रहा था वो ठीक नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल अब ये कहा गया जी कि अब ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, यानी कि जो जज हैं साइफर के वो एक जुडिशल ऑर्डर देंगे, फिर हो सकता है फिर उसको वो इन कैमरा या ओपन कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और ओपन कोर्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर फैमिली मेम्बर्स को। चलें आपने एक्सेस दी तो अब आपने मीडिया को देनी है, क्योंकि मीडिया को एक्सेस देने का मतलब ये है कि फिर आपने पब्लिक को भी जो एक्सेस है वो दे दी है, और वो सब भी उसमें पब्लिक भी उसको सुन सकती है मीडिया के थ्रू। अच्छा, ये चीज़ इसमें हुई। अच्छा, जो मुतलका जज जुडिशल ऑर्डर दे सकते हैं, मुतलका जज ज़ाहिर सी बात है यही वाले हैं। अच्छा, अब इसमें जो है जी अहम मामला ये है जी कि अच्छा ये सारी चीज़ अगर कलअदम हो गई, अच्छा फिर इसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला था ट्रायल को दुरुस्त करार देने का, जेल समाअत वाला, वो सारा भी ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात उसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये इंट्रा कोर्ट अपील थी, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो जो फ़ैसला है वो भी गलत करार हो गया है। तो ये भी एक इसमें अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी वो भी हुई है। अब सवाल ये पड़ता है जी इमरान खान साहब की ज़मानत का और इमरान खान साहब की जो फिर गिरफ़्तारी हुई थी, क्योंकि इसी केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई और फिर इतने टाइम जेल में रखकर और ये जो सारा ट्रायल था वो चला गया। अब गिरफ़्तारी का क्या होगा? अगर सारी प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं किया गया तो आखिर वो जो 3 माह इमरान खान साहब को रखा गया है उसका क्या होगा? तो ये ना सिर्फ इस केस के अंदर सवाल है ये, बल्कि पूरे अदालती सिस्टम के ऊपर ही सवाल पैदा होता है कि एक कोई मुलजिम है वो मतलब है कि पूरी ज़िंदगी 10, 12, 14 साल वो जेल में रहता है, लेकिन उसके बाद आखिर में अगर उसकी सज़ा अगर ख़त्म कर दी जाती है तो वो जो 12, 14 साल होते हैं वो उसके कौन वापस करेगा? इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर अदलिया इतनी जो सुस्त क्यों है इंसाफ को फराहम करने के लिए कि एक बंदा 14 साल जेल में रहा और उसके बाद इवन कि यहाँ तक भी एग्जांपल्स रिपोर्ट हुई हैं कि बंदे को फांसी भी हो गई और उसके बाद उसकी जो सज़ाए मौत थी उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो अब आप अगर कलअदम करार दे दिया तो अब वो बंदा वापस आ सकता है या उस बंदे का जो वक्त था वो वापस आ सकता है? तो इसकी इन तमाम तर चीज़ों का कौन ज़िम्मेदार है? तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान है और ज़ाहिर सी बात है तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन बस सिस्टम है और इस सिस्टम से इमरान खान साहब लड़ रहा है और वो यही कहते हैं जी कि वो डटे हुए हैं और अपने आखिरी सांस तक वो लड़ते रहेंगे। बहरहाल इससे एक चीज़ ये भी हुई है कि जो बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा था या बन रहा था वो तो खैर पहले ही फ्लॉप हो चुका था, लेकिन अब मज़ीद इस फ़ैसले के बाद वो उस एक्सपोज जो है वो हो गया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया है। तो मेरे ख़्याल से एक तरफ तो बड़ा रिलीफ भी था इमरान खान के लिए, लेकिन दूसरी तरफ टेक्निकली इसमें ये आप कह लें कि ये अब चीज़ें भी हो गई हैं कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस चलाना है तो नए सिरे से केस चलेगा और प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा और फिर ये ट्रायल आगे चल पाएगा। और इसमें फिर मैं ये भी समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत केस में फ़ैसला दिया था जी कि 1 माह में ट्रायल कंक्लूड करें, तो अब हो सकता है कि 1 माह में इमरान खान के अगेंस्ट ये जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो।
तो बहुत कन्फ्यूज़न भी थी इस फ़ैसले को, जिस तरह से बताया भी जा रहा था कल अदम हो गया, ये हो गया। तो ओवरऑल सारे एंगल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये इसका फ़ैसला आया है, और इस फ़ैसले के बाद जो मेरी नज़र में जो चीज़ें जिस तरह से आगे चलेंगी वो आपके सामने रख दी हैं कि इस तरीके से जो ट्रायल है वो अब आगे चल पाएगा और आगे क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। अच्छा, फिर इसके अलावा और कुछ मैं देख लूँ कोई जो चीज़ है वो है कि नहीं। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा दीगर दो ख़बरों की तरफ भी मैं आता हूँ। एक तो ये है जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये ख़बर एक सामने आई है जी कि वो मरी से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि एक हल्के से तो ज़ाहिर सी बात नहीं लड़ेंगे, लेकिन वन ऑफ द जो हल्का होगा वो मरी का भी होगा। तो मरी से लड़ने का मतलब ये है कि वो शायद खाकान अब्बासी का हल्का है, शायद खाकान अब्बासी आउट हो चुके हैं और नवाज़ शरीफ ने अब उनको ख़ुद आउट कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पे नवाज़ शरीफ मुलाकातें भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि बड़ी बातें कर रहे थे नून लीग के ख़िलाफ़, आज उनकी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ के साथ, और अब उस मुलाकात के बाद मौलाना साहब कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। तो बस उनको जो अपना हिस्सा था शायद वो मिल गया है, तो अब वो उनका जो सारा बयानिया था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने वोट को इज्जत दो का जो पहले बयानिया नारा लगाया था उसको बाद में ख़ुद ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये मुलाकात भी हुई, और दूसरे नंबर पर मरी से नवाज़ शरीफ अगर लड़ेंगे तो शायद खाकान अब्बासी आउट हो चुके हैं। खाकान अब्बासी साहब ख़ुद भी पहले ही साइड लाइन थे, ख़ुद को उन्होंने साइड लाइन किया हुआ था, और इतलात भी थी कि जो एक नई कोई पार्टी अगर बनेगी शाम मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मिफ्ता इस्माइल, तो उसमें हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी इस तरफ हो जाएं, या चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बातें हैं। तो बहरहाल ये आगे का जो सियासी मंजरनामा है, अगर इन दोनों में कुछ इत्तेफाक होता है तो इस तरह से भी चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन खाकान अब्बासी साहब को इस ऐलान के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वो अब नून लीग से आउट हैं। छोड़ी तो नहीं है नून लीग, लेकिन वो आउट जो है वो हो चुके हैं। तो वैसे भी नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने मरी में जब वो गए थे तो खाकान अब्बासी से उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं हुई। तो उसी वक्त ही ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो इन दोनों के दरमियान क्लैशेज़ हैं वो अब ठीक नहीं होंगे। तो खाकान अब्बासी साहब वैसे भी जिस तरीके से नून लीग दोबारा आ रही है इसके ऊपर खाकान अब्बासी वैसे ही क्वेश्चन जो थे वो रेस कर रहे थे। इसके अलावा आम इंतखाबात में इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया, ये ख़बर भी सामने आई है कि हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और टिकटों की जो तकसीम है उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो इसका तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या इस वक्त अप्रोच होगी कि ज़ाहिर सी बात है बल्ले का निशान नहीं हुआ, या उम्मीदवारों के ऊपर सख्तियाँ हुई, उन्हें उठा लिया गया, या उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, कंपेन ना करने दी गई। तो वो उस सूरत में होगा कि जब पता होगा कि ये PTI का उम्मीदवार है, तो अब ये होगा कि उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अपनी करेंगे, और अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में वो खड़ा होगा, और फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो बताएंगे इलेक्शन के टाइम पर कि ये हमारा उम्मीदवार है, हमारी सपोर्ट इसके साथ है, और सारे हल्कों से ये होगा। और फिर उसके बाद लोग जो है वो उसे PTI का ही उम्मीदवार तस्वुर करेंगे और उधर वोट कास्ट करेंगे। और आखिरी ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, रात के शाम के इस पहर भी जो इजलास है वो जारी है, और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए हैं, उनकी तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से वो दलाइल वगैरह अपने दे रहे हैं, और लग यूँ रहा है कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इस शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, जो समझे जाते हैं कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के काफ़ी करीब हैं, उनके ग्रुप से हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कल जो शिकायत थी वो खारिज होगी, लेकिन वो खैर यूनानिमसली पूरे जो पैनल था मेंबरान थे सब ने खारिज की। तो इनके ख़िलाफ़ जो ये शिकायत है वो अभी तक चल रही है। कोई 3 बजे का टाइम था इजलास शुरू होने का, कल भी सारा दिन से लेकर रात तक इजलास चलता रहा, कोई आप कह लें 5-6 घंटे, और आज भी ये इजलास चल रहा है, और ये भी अभी चलता ही रहेगा। तो इसमें भी ये है जी कि अभी तक गौर किया जा रहा है, अभी तक जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से शायद कोई रगड़ा शगड़ा जो है वो लग जाए। तो बहरहाल इस पर जो होता है आपसे चीज़ें शेयर करूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।